नमस्ते। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस रंजन, एमबीबीएस डॉक्टर, मेडिटेशन मास्टर, एनर्जी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आपको अपने स्वास्थ्य को खुद से हैंडल करने का तरीका सिखाता हूँ। पीएमसी हिंदी पर हम मानते हैं कि अगर आपके पास ऊर्जा की, अध्यात्म की, अपने मन की अगर रीजनेबल समझ है तो आप अपने आप को घर बैठे ज़्यादातर स्वास्थ्य समस्याओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है अपने आप को, हमारी अंदरूनी बनावट को, हमारी नाड़ियों को, हमारे चक्रों को। उसके लिए ये प्रोग्राम है। आज आपके सवालों को यहाँ पर लिया जाएगा। मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर जुड़ी हैं रेनू जी, और आपके सवालों को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। सर, प्रश्न है कि मेरे जनन अंगों के पास बहुत खुजली होती है और ये खुजली फैलती जा रही है। ये 1 साल से ध्यान कर रही है। हमें समझना होगा कि हमारे लिए ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, सूर्य और पृथ्वी। तो हम पृथ्वी प्राण का यहाँ पर इम्बैलेंस है। सूर्य और पृथ्वी ऊर्जा के मामलों में हमें सूर्य और पृथ्वी से किस प्रकार हम ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा को का मूवमेंट हमारे भीतर कैसा होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सूर्य प्राण डिस्टर्ब्ड है, पृथ्वी प्राण की कमी है। तो पृथ्वी से जब आप ध्यान में बैठते हैं उस समय पृथ्वी से प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें कि मेरी जो ऊर्जा है वो संतुलित हो। और हम सुजोक का उपयोग कर सकते हैं। हमारी कलाई में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो स्पेस होता है, ये सुजोक में हमारे पेरिनियम रीजन, जेनिटल रीजन, लोअर एब्डोमेन रीजन से कनेक्टेड है। तो आपको इस पोर्शन को दोनों हाथों में बारी बारी से दबाना चाहिए और इस पोर्शन को दबाते हुए आंख बंद करते के आप अफर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ लव का अफर्मेशन तो आता ही है, खुद से प्यार करना, अपने जीवन में किसी प्रकार का गिल्ट नहीं रखना। अगर हम कोई इनकरेक्ट बिलीफ रखते हैं सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, अगर हम अनहेल्दी बिलीफ हमारे शरीर में रोग का कारण बनता है। हम जजमेंट से बचें, गिल्ट से बचें, जीवन को स्वीकार करें, सहज भाव में रहें। जीवन में जो प्राकृतिक रूप से होता है वो बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। हमें कभी भी उस पर कमेंट या दूसरे को जज नहीं करना चाहिए और स्वयं के लिए भी कोई गिल्ट नहीं रखना चाहिए। तो निगेटिविटी को छोड़ते हुए अपने भीतर पॉजिटिविटी को लाना है, सेल्फ लव को लाना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस को लाना है, सेल्फ रेस्पेक्ट को लाना है। तो पेरिनियम कॉरेस्पॉन्डेंस को पकड़े हुए, छूते हुए, दबाते हुए आप मन में अफर्मेशन करें, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मेरा जीवन सुंदर है, जो भी है वो भगवान की कृपा से है और वो परफेक्ट है। मैं जीवन को स्वीकार करती हूँ, जीवन को का मैं सम्मान करती हूँ। दोनों हाथों में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच के स्पेस को दबाएं, दबाते जाएं। और यहाँ पे हम कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। कलर थेरेपी में जो काला रंग होता है वो पृथ्वी प्राण से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम काला रंग को अगर हम पेरिनियम कॉरेस्पॉन्डेंस में लगाते हैं तो ये हमारे पेरिनियल रीजन में वहाँ पर पृथ्वी प्राण को बढ़ाएगा। बहुत जिन जिन बीमारियों में पृथ्वी प्राण की कमी हो जाती है उसमें, उस रीजन में ये काला रंग काम आ सकता है। मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको गाढ़ा और सिग्निफिकेंट रूप से काफ़ी बड़ा एरिया में प्रॉपर करना है। पृथ्वी प्राण को हम समझें,
अपने माइंड में समझें, गिल्ट से बाहर आएं, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में शामिल करें। जब हम ऊर्जा पर और मन पर दोनों पर काम करते हैं तो हीलिंग बिल्कुल संभव है। ध्यान के अभ्यास को मशीन की तरह मत लें कि हाँ मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ बस हो गया। आपको समझना है कि ध्यान से ऊर्जा किस प्रकार हमारे भीतर संतुलित होती है, ध्यान से किस प्रकार हम अपने मन के प्रति जागृत हो रहे हैं। अपने मन की जागरूकता होते हुए हम अपने भीतर की निगेटिविटी को पहचानें, लिमिटेशन को पहचानें और उसको बदलें, सकारात्मकता को अपनाएं अपने जीवन में। जब हम ऐसा करेंगे तो हीलिंग होगी। ध्यान से जुड़े हुए जो प्रोग्राम हैं उसको देखते रहिए, ध्यान की बारीकियों को समझते रहिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी बढ़ाते रहिए। अगला सवाल। 20 वर्ष से डायबिटीज की समस्या है और वो इंसुलिन भी लेते हैं। वो पूछना चाहते हैं क्या ध्यान के समय पे ब्रेन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है या मणिपुर चक्र पे? ध्यान में ध्यान हमें सांसों पर केंद्रित करना है। जब हम मणिपुर चक्र पर, पैंक्रियाज पर ध्यान लगाते हैं वो हम लास्ट में लगा सकते हैं जब एनर्जी को वहाँ पर कंसंट्रेट करना है। जब हमें ऊर्जा अपने भीतर बुलानी है तो हमें शून्य होना है। जब तक हमारा मन शून्य नहीं होता तब तक हमारे भीतर ऊर्जा नहीं उतरती। जब ऊर्जा ही नहीं है तो आप मणिपुर चक्र पर या पैंक्रियाज पर केंद्रित करके क्या करेंगे? ये लास्ट का पॉइंट हो सकता है। 80% टाइम, 90% टाइम तो हमें सांसों पर रहना है। जब सांसों पर रहते हुए आप थोड़े शांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, शांति से भी अच्छा लगने लगता है। और जब शून्य होते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा बहने लगती है। जब ऊर्जा बह रही हो, उतर रही हो, घूम रही हो, एनर्जी का फीलिंग, सेंसेशन स्टार्ट हो गया हो, तब हम पहले मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे। स्थूल और सूक्ष्म में सूक्ष्म अधिक महत्वपूर्ण है। स्थूल और सूक्ष्म में सूक्ष्म अधिक महत्वपूर्ण है। पैंक्रियाज ऑर्गन और मणिपुर चक्र में मणिपुर चक्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सांसों पर ध्यान लगाते हुए जब ऊर्जा की फीलिंग शुरू हो गई तब मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है और बाद में आप पैंक्रियाज पर ध्यान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पैंक्रियाज, अगर मणिपुर चक्र हेल्दी है, मणिपुर चक्र में 10 नाड़ियाँ हैं, मूलाधार में 4 हैं, स्वादिष्ठान में 2 बढ़ जाती हैं, 6 हो जाती हैं, मणिपुर में और बढ़ जाती हैं, 10 नाड़ियाँ हो जाती हैं। अगर वो सभी 10 नाड़ियाँ हेल्दी हों तो डायबिटीज़ में पैंक्रियाज तो इफेक्टेड होता ही है, किडनी में इफेक्टेड होता है, आँखें भी इफेक्टेड होती हैं, स्किन भी इफेक्टेड होता है, कई मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। तो मणिपुर चक्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन लास्ट में अगर आप 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठते हैं तो आपको 55 मिनट तो सांसों पर ही ध्यान रखना चाहिए। लास्ट के 5 मिनट मणिपुर चक्र पे और फिर पैंक्रियाज पर ध्यान रख सकते हैं। अगर ठीक से ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं, हर दिन में 2 घंटे 3 घंटे, अगर आपकी बीमारी ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा पकड़े जिद्दी है, आपको परेशान करती है, तो आप अपने ध्यान के अभ्यास को 2 बार 3 बार करें। ध्यान एक ही बार नहीं करना चाहिए जो पुरानी सोच है। 2 बार 3 बार आप बैठिए और एक बार में भी अपनी भीतर स्थिरता को बढ़ाएं कि आप जब बैठें तो बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाएं, मन आपका एकदम खाली हो जाए। जब शरीर में स्थिरता आ जाती है, मन में शून्यता आ जाती है, हीलिंग शुरू हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली होती है। आप नहीं भी मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो भी आपका डायबिटीज हील हो जाएगा, अगर आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है तो। और पर्याप्त ऊर्जा कैसे होगी? अधिक ऊर्जा जब आप अधिक देर बैठेंगे, और जो बैठ रहे हैं वो प्रॉपर बैठ रहे हैं, मशीन की तरह नहीं, समझ के साथ कि ध्यान क्या है, ध्यान में क्या करना होता है, कैसे बैठना होता है। तो ध्यान से आपका डायबिटीज ठीक जरूर होगा। 56 वर्षीय पुरुष जिनको क्रॉनिक आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, लोअर बैक पेन, बोथ नी पेन एंड नेक स्पॉन्डिलाइसिस है,
शरीर में मल्टीपल जगह पे अगर दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो ये मल्टीपल नाड़ियों में ब्लॉकेज को, तकलीफ़ को बताता है, खासकर लीवर की दिक्कत को बताता है। और आपने नींद के बारे में भी पूछा है, इसमें नींद का सवाल भी है ना, आगे स्लीप डिस्टर्ब है की? जी सर। हाँ, बीपी भी है सर। तो हमें बात समझनी है कि जब तक हम रोज़ रात में 8 घंटे सोते हैं, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं। क्यों प्रकृति ने हमें इतनी देर सोने के लिए व्यवस्था बनाई है? क्योंकि नींद महत्वपूर्ण है। तो कभी भी अगर नींद डिस्टर्ब हो तो पहले नींद पर काम करना है। जब नींद में हमारी एस्ट्रल हीलिंग अपने आप होती है, तो नींद को समझें, नींद को ठीक करें। सोने से पहले ध्यान में बैठें और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम योग में बहुत पॉपुलर है। हमारी नाक को हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं। एक तरफ से सांस लेती हैं, दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, फिर दूसरी तरफ से लेते हैं और इस तरफ से छोड़ते हैं। तो इससे हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो संतुलित हो जाती है। तो नींद लाने के लिए हमें रिलैक्सेशन को सीखना है, हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। दिन में 2 बार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें। इससे आपका मन शांत होगा, आपकी नाड़ियाँ संतुलित होना शुरू हो जाएंगी। नींद को लाना बहुत मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल है तो रिलैक्स होना। रिलैक्सेशन के आर्ट को हम समझें कि हमारा मन किस तरह से शांत होता है। तो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम के अलावा आप सीख सकते हैं योग निद्रा को। इस पर हमने पहले भी कई सारे सेशन किए हैं कि हम अपने भीतर रिलैक्सेशन को कैसे बढ़ाएं। इसको ये अल्फा फेज कहलाता है। जो रिलैक्सेशन का है वो उसे अल्फा फेज कहते हैं। अल्फा फेज बच्चे ज़्यादातर अल्फा फेज में होते हैं। तो हम कैसे रिलैक्स होना सीखें, तो आप प्रकृति में जाया करें, थोड़ा वॉकिंग किया करें। प्रकृति में पेड़ पौधों के पास बैठकर आप अनुलोम विलोम करें। फ्रेश प्राण ऊर्जा वाली प्राण वायु है तो आपसे आपकी नाड़ियां संतुलित होंगी। योग निद्रा के अभ्यास को सीखें। योग निद्रा में शरीर के एक एक अंगों को रिलैक्स किया जाता है। जब हम रिलैक्सेशन अपने बॉडी के मसल्स का, जॉइंट्स का प्रॉपरली 1 बाय 1 करते हैं, ज़्यादातर योग निद्रा करते हुए लोग पाते हैं कि अभी योग निद्रा पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई और वो नींद में चले गए। इतने रिलैक्स हो जाते हैं। तो योग निद्रा करें। 24 घंटे में कभी भी योग निद्रा कर सकते हैं। सोने से पहले आप ध्यान में बैठें। सोने से पहले आप जो भी आपका सोने का टाइम है उसके साथ छेड़छाड़ मत करें। जो हमारे भीतर की जो घड़ी है, अगर आप एक दिन अलग समय पर सोते हैं, दूसरे दिन अलग समय पर सोते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती है। जो सोने का आपका समय है उस समय पर अनुलोम विलोम प्राणायाम करके, योग निद्रा करते हुए या ध्यान करते हुए आप सो जाएं। नींद आएगी। नींद जब आ रही हो तो सारी नाड़ियाँ ठीक रहेंगी, जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। जॉइंट पेन को ठीक करना पहले मत करें, पहले नींद को ठीक करें। हमें ये बात समझनी है कि अगर हमें 4-5 स्वास्थ्य की बीमारियां हों, परेशानियां हों, तो किस पर पहले काम करना चाहिए? पहले नींद पर काम करना चाहिए। और फिर आपने बताया है कि बीपी भी है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है? रिलैक्सेशन नहीं है तभी तो हाई हो रहा है ना। तो रिलैक्स करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर पर हमारा एक्सक्लूसिव एपिसोड है, आप उसे देखिए। हाथ में LI4 LI11 पॉइंट बताए गए हैं रेट करने के लिए। पैर में LV3 बताए गए हैं रेट करने के लिए। ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल होगा तभी बाकी नाड़ियां संतुलित हो सकती हैं। जॉइंट पेन तब ठीक होगा। हमारे पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसे सिडेट करना है हाई ब्लड प्रेशर में। अगर हाई ब्लड प्रेशर में नीचे वाला अगर ज़्यादा रहता है तो बहुत अच्छे से डिटेल में ब्लड प्रेशर पे पूरे 1 घंटे का एपिसोड, पूरा डेडिकेटेड एपिसोड बनाया गया है, आप उसे देखें।
नींद को ठीक करें पहले। जॉइंट पेन के लिए LV3 पर हमें काम करना है। BP भी ठीक हो जाएगा और जॉइंट पेन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। LV3 पर आप मटर का दाना चिपका सकते हैं। LV3 पर अगर मटर का दाना चिपकाया जाए तो अगर इसे टोन करना हो या स्ट्रेट करना हो, हाई BP है तो स्ट्रेट करना है। नीचे वाला, जब ब्लड प्रेशर लिखते हैं 120/80, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर वो हाई है तो LV3 काम का आता है, तो उसे स्ट्रेट करते हैं, उसे दबा के रखते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तब हम इसे टोन करेंगे। अगर आप उतना नहीं समझ पाएँ तो आप मटर का दाना लगाएं, टोन और सेडेट अपने आप हो जाता है उससे। ध्यान को जारी रखें, ध्यान करते रहें, आप स्वस्थ जरूर होंगे। 27 वर्षीय जिनको शुगर है और वो ये चाहते हैं कि मेडिटेशन से ये इसे ठीक करे, और मेडिटेशन के साथ में और क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा इनका मधुमेह ठीक हो जाए। मधुमेह पे पूरा डेडिकेटेड एपिसोड बनाया गया है, आप उसे देखिए। अपने मन पर काम कीजिए, अपने जीवन में प्रेम बढ़ाइए, सेल्फ लव बढ़ाइए, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले ले चुके हैं, तो हम पहले क्वेश्चन है जी। एक क्वेश्चन है कि घुटनों में बहुत दर्द होता है, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ पर आराम नहीं आता, और मेरी एज 22 साल है, प्लीज कृपया करके मुझे बताएं। सीता देवी। अपने मन से पहले ये माइंडसेट निकालें कि मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। मेडिटेशन से तो 100% बीमारी ठीक होती है। ये पूछिए कि अब और क्या करना है। मेडिटेशन को हम मशीनी ढंग से ना करें, बारीकियों को हम समझें। जॉइंट पेन रिजिडिटी का भी लक्षण है। मन के तल पर हम जिद्दी हैं, हम अड़ियल हैं। अपने जिद्दीपन को, अपने अड़ियलपन को छोड़ना है, परिवर्तन को स्वीकार करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, एडेप्टेबल रहना है। परिस्थितियां बदलती हैं, सिचुएशन बदलती हैं, उसके साथ हमें मुड़ना सीखना है। हम नहीं मुड़ते हैं, हम जिद्दी बने रहते हैं, तो जो माइंड की इनफ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है, वो ज्वाइंट के लेवल पे पेन की तरह दिखती है। तो अपने आस पास में देखें कहाँ पे आपके जीवन में कोई जिद्दीपन का बिहेवियर है। और नी पेन के लिए माइंड पर फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करेंगे। लीवर 3 जॉइंट पेन के लिए, नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पैर में घुटने के पास, हमारे पैर में अंगूठे के पास है, इसको आपको करना है। मसाज करेंगे धीरे धीरे 2-2 मिनट। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है दिन में 3 से 5 बार किया जाता है। ज़्यादा अगर इंटेंस है तो दिन में 5 बार, नहीं तो 3 बार। तो दिन में 3 से 5 बार आपको इस पॉइंट को मसाज करना है, LV3 को। और एक और पॉइंट है हमारे हाथ में एल्बो पर, अंगूठे के सीध में एल्बो पर ये पॉइंट होता है LU5। इसको हम भी मसाज कर सकते हैं। LV3 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। LV3 अगर आप ठीक से कर रहे हैं और साथ में और पॉइंट समझना चाहते हैं तो कलाई पर हम इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। अगला सवाल। प्रश्न है कि कान में समस्या है, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, वर्टिब्रो की प्रॉब्लम है, और कान में हमेशा एक साउंड सुनाई देता रहता है। हैविंग प्रॉब्लम इन द ईयर एंड हाई BP। हमने मेडिकल सिस्टम के डिफेक्ट को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम टैबलेट से BP काम चल जाता है तो हम इजी हो जाते हैं, उससे BP ठीक नहीं हुआ है। वो उसने बस सिस्टम में प्रॉब्लम एग्रीगेट नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे गड़बड़ें तो भीतर हो रही हैं। किडनी पर प्रभाव पड़ रहा है, और किडनी से जुड़ा हुआ होता है कान,
कान की समस्या शुरू हो गई, टिनिटस और मेनियरे डिजीज आ गया। कान की समस्या आ रही है, समझना है कि किडनी पर प्रभाव जा रहा है, और जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, या जो बीपी का जो मूल कारण है उसको कंट्रोल हमने नहीं किया है, हम बस उसके सुपरफिशियल अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं। जैसे आग लगे और आग बुझाने के बजाय फायर अलार्म को हम बंद कर दें, तो कुछ मेडिकेशन बहुत हद तक वैसा काम करती है। तो अपनी किडनी का केयर करना सीखिए। हमारे पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तलवे में, उसको मसाज करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइड का हमें ध्यान रखना है। किडनी के पॉइंट्स में साइड का ध्यान रखें तो ज़्यादा फायदा हम ले सकते हैं, लेफ्ट का और राइट का। इनकी उम्र क्या है? तो इसमें उम्र मेंशन नहीं है। हाँ, तो जब इसीलिए आप दोनों तरफ दबा के देखिए। फिर अगर आप सुन रहे हैं हमारे एपिसोड को तो अपना सवाल पूरी तरह से भेजा करें, उम्र और जेंडर लिखा करें, तो फिर आपको साइड बता सकते। 45 और 50 से पहले एक अलग साइड होता है, 45 और 50 के बाद एक अलग साइड होता है, और मेल और फीमेल का भी कंसिडरेशन होता है। तो अपना सवाल पूरी तरह से भेजेंगे तो ही हम पूरी तरह से फायदा ले सकेंगे। जी सर, 18 वर्षीय निशा जी जो राजस्थान से हैं, उनको रेस्टलेसनेस और नर्वसनेस की समस्या है, और ये हमेशा सुबह उठते हुए अच्छा फील नहीं करती, इनको वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है। ये वोमिटिंग के लिए हमें अपने भीतर पेरिकार्डियम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना चाहिए। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई में अंदर की तरफ रिस्ट से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे होता है। हम अपनी कलाई को देखें, कलाई के अंदर वाले हिस्से को चौड़ाई से सेंटर, रिस्ट से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे, दोनों हाथों में हमें इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को करना है। तो ये पृथ्वी प्राण को बढ़ाएगा। पृथ्वी प्राण को बढ़ाना है, और हमारे गले के रीजन में, हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ जो इसोफिगस है उस रीजन में ये पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए, बैलेंस करने के लिए है। और साथ में हमें माइंड पर अपने काम करना है। जीवन को हमें थोड़ा स्वीकार करना सीखना है। वोमिटिंग, नौजिया, जीवन जब शरीर से कुछ बाहर आ रहा है, इसी का माइंड से लेकर है कि जीवन में कुछ बाहर जा रहा है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो पेरिकार्डियम 6 से अगर वोमिटिंग से जुड़ा हुआ जो हेडेक है वो भी ठीक होता है। PC6 से लाइफ में रिलैक्स रहना सीखना है, और अपने मेडिटेशन की ड्यूरेशन को भी थोड़ा बढ़ा लें। जितना भी मेडिटेशन आप कर रहे हैं उससे थोड़ा डबल बैठें। मेडिटेशन से ना हमारी सभी नाड़ियाँ संतुलित होती हैं। तो अगर सभी नाड़ियाँ संतुलित हो रही हों तो हीलिंग तो हो जाती है। साथ में मेडिटेशन के साथ में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम किया जाए। सर, 33 वर्षीय पूजा जी, जिनको 2.5 साल पहले फाइबर था चेस्ट फाइबर्स था, और जो उनका रिमूव हो गया सर्जरी से। अभी उन्हें 2 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिसके कारण उनका वो मिसकैरेज भी हो गया। जी तो यहाँ पर हम बात समझें कि ये अनुभव से हमें देखना चाहिए। पहले सिस्ट था, ऑपरेशन कराया, जड़ पे काम नहीं हुआ, तो वो अभी लौट कर आ गया प्रॉब्लम। हमें समझना है सर्जरी से फंडामेंटल रीजन जो है वो ठीक नहीं होते। तो सर्जरी पर निर्भर हमें कम होना है। पहले हमें एनर्जी पर, अपने रूट पर काम करना है।
जब रूट पर हम काम कर लेंगे तो वो वही जैसे ठीक होगा। फिर से सिस्ट डेवलप हो गया है। तो इस बातों को समझते हुए हम सर्जरी पर थोड़े कम जाएं, हम अपने भीतर ऊर्जा पर काम करें। तो ऊर्जा पर यहाँ पे काम करने में हमें समझना है कि ओवरी जो है वो हमारे नीचे से जो दूसरा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, उससे जुड़ा हुआ है। तो अपने स्वादिष्ठान चक्र को हमें ठीक करना है। और हमारा जो स्प्लीन है, उस स्प्लीन पर हमें काम करना है। ये जो एबॉर्शन हो गया, एबॉर्शन इसलिए हुआ क्योंकि स्प्लीन जो है वो वीक है। स्प्लीन होल्ड नहीं कर पाया उस डेवलपिंग चाइल्ड को। तो स्वादिष्ठान चक्र पे और स्प्लीन ऑर्गन पे काम करना है। और स्प्लीन के लिए SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने देखा है हमारे पैर में, एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। तो उस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप रेगुलर लेवल पे मसाज किया करें, एंकल से 4 अंगुल ऊपर। ये आपकी स्प्लीन को मजबूत करेगा और ये रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ में, रूटीन में आप ऐड कर लें। इनफैक्ट ये SP6 बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल पॉइंट है। SP6 से SP9 तक, एंकल्स के 4 अंगुल ऊपर से लेकर नी तक हम इस SP6 का मसाज करें। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान में जब ऊर्जा आती है तो हम स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होना तो खुद से भी शुरू हो जाएगा। हम ध्यान को दिन में 3 घंटे का ध्यान जीवन में करना है। 3 आवर्स आपके लिए मेडिटेशन मस्ट है। साथ में हमें अपने भीतर के सेक्सुअल बिलीफ पर भी जानना है। कोई लैक की भावना नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीटनेस की भावना नहीं होनी चाहिए कि आई एम इनकम्प्लीट और वीक। अपने आप से प्यार करें, अपना रिस्पेक्ट करें। मेडिटेशन से आप अपने आप को एम्पावर करेंगे, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ का पता चलेगा। अपने अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र अच्छा हो जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र अच्छा हो जाएगा, ओवरी ठीक हो जाएगी। स्वादिष्ठान चक्र पे और स्प्लीन पर काम करना है। प्रश्न है, मल्टीपल गॉल ब्लैडर स्टोन है। गॉल ब्लैडर स्टोन या कोई भी स्टोन हमारे भीतर होता है, उस पार्टिकुलर मेरिडियन में, गॉल ब्लैडर मेरिडियन में पृथ्वी प्राण के एक्सेस से। देखिए, कुछ बीमारियों में कई सारे नाड़ियां इफेक्टेड होती हैं, जैसे डायबिटीज में 1 से अधिक नाड़ियां इफेक्टेड है। ओवरी में सिस्ट है, प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया, वहां पे भी कई सारे 1 से अधिक नाड़ियां इफेक्टेड है। इस जगह पे गॉल ब्लैडर स्टोन में जो गॉल ब्लैडर की नाड़ी है, और गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है लीवर से। गॉल ब्लैडर और लीवर, ये 2 नाड़ियों में पृथ्वी प्राण ज्यादा है। तो गॉल ब्लैडर के को सिडेट करने के लिए, गॉल ब्लैडर का ये जो नाड़ी है हमारे पैर से जो दूसरी उंगली होती है उसमें आती है, तो उसको हमें सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए हम लगातार उसे होल्ड करते हैं, दबा कर रखते हैं, और जो लीवर की नाड़ी है वो पैर के अंगूठे में आती है। तो पैर के अंगूठे के टिप्स को दबाना है, छोड़ना है, उसे टोन करना है। गॉल ब्लैडर को सिडेट करना है और लीवर को टोन करना है। लीवर की ही ची गॉल ब्लैडर में भी जाती है। और अपने माइंड पर आप काम करना सीखें, थोड़ा लेट गो सीखें, पॉजिटिव नेचर को थोड़ा कम करें, अपने घर में थोड़ी कम चीजें रखें, जिसकी जरूरत नहीं हो उसे भी मत जमा करके रखें। जब आप अपने कमरे की सफाई करेंगे, अपने घर की सफाई करेंगे, अपने मन की सफाई करेंगे, तो गॉल ब्लैडर का स्टोन भी रिमूव हो जाएगा। एवरीथिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। हमको लगेगा कि हमारे कमरे, घर में सफाई नहीं होने का गॉल ब्लैडर के स्टोन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है।
हम जिन चीज़ों को रखे रहते हैं कि पता नहीं शायद कभी काम में आ जाए, वो एक गड़बड़ी है। अपने भीतर फ्रीडम, अपने भीतर डिटैचमेंट वाले के एस्पेक्ट को समझना है। पॉजिटिव थोड़ा कम बने, लेट गो सीखे, जिसकी जरूरत आपको, अब आपको कोई ऐसा सामान जिसकी जरूरत अब आपको नहीं रह गई, वो किसी नीडी को पास ऑन कीजिए, थोड़ा देना सीखिए, थोड़ा खाली करना सीखिए। जब अपने मन को खाली करेंगे, कमरे को खाली करेंगे, घर को खाली करेंगे, तो गॉल ब्लैडर की नाड़ी में भी पृथ्वी प्राण एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा लीवर डिटॉक्स भी आप समझ सकते हैं। लीवर डिटॉक्स के लिए शुगर केन का जूस बहुत अच्छा होता है, और नेचुरोपैथी के अंदर लीवर डिटॉक्स करने के लिए ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट के माध्यम से भी डिटॉक्स किया जाता है। तो किसी अच्छे नेचुरोपैथ के मार्गदर्शन में आप वो तरीका भी अपना सकते हैं। और डिटॉक्स के लिए, जनरल डिटॉक्स के लिए हमने यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत बात की है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करने से हमारे शरीर को अपनी सफाई करने के लिए समय मिल जाता है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपने आप को हील कर सकते हैं। 45 वर्षीय महिला जिनकी चेहरे पर पिगमेंटेशन है, 6 साल हो गए हैं और उनकी कम नहीं हो रही, तो कृपया मार्गदर्शन करें। जो पुरानी चीज़ें हो जाएं, जितनी कोई चीज़ पुरानी हो जाए उतना वो चीज़ फिर हील होना मुश्किल हो जाता है। अब इस एज की उम्र में आकर और कितना अब चीज़ों को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्किन के हेल्थ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको समझना चाहिए। हमारा स्किन लंग से जुड़ा हुआ होता है, और स्किन जो है वो सेल्फ लव से भी जुड़ा हुआ होता है। तो सेल्फ लव के बारे में समझें, लंग डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स के बारे में सीखें। इस एज में पिगमेंटेशन को, स्किन के पिगमेंटेशन को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, सेल्फ लव बढ़ाइए और किडनी डिटॉक्स सीखिए, तो शायद कुछ उम्मीद है। और ध्यान को तो करते ही रहना है, डिस्करेज नहीं हो जाना है। ध्यान के और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको लाइफ में मिलते रहेंगे। प्रश्न है 47 वर्षीय महिला का, जो मुंबई की हैं, उनको बिग साइज का फाइब्राइड है यूट्रस में। रिपोर्ट में बताया गया है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको यूट्रस को रिमूव करने के लिए, पर वो भी डर के कारण इसको रिमूव नहीं कराना चाहती। इसका उपाय बताइए। सर्जरी तो खैर हमें नहीं करानी चाहिए एज फार एज पॉसिबल, जब तक बहुत ज़्यादा वो इमरजेंसी नहीं हो, जब तक वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बिना सर्जरी के रास्ते गए भी फाइब्राइड को ठीक किया जा सकता है। हमने पहले भी इस पे एपिसोड बनाए हैं कि हम कैसे अपने पीरियड वाला जो एपिसोड था उसमें ये बात बताई गई थी कि हमें SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। हमारे पैर में एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। एज इनकी कितनी है? 47। हाँ, तो आपको दाहिने पैर में SP6 पर करना है। ऐसे लेफ्ट पैर में भी दबा के देख लीजिएगा, अगर लेफ्ट पैर में भी SP6 पर दर्द हो तो लेफ्ट पैर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस एज में राइट साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट साइड में आप SP6 एक्यूप्रेशर को दबाएं। जब तक आपका दर्द पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता SP6 का, तब तक आपको रोज इसे दबाते रहना है। दिन में 3 से 5 बार दबाना है।
यहाँ पर आप लाल रंग लगा सकते हैं SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, तो आपको फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा। सर प्रश्न है 37 वर्षीय विद्या का, जिनके चेहरे पर बहुत सतत बाल है, मोटा बाल है, अपर लिप चिन पर भी बाल है, घर वाले प्रेशर बना रहे हैं लेजर करवाने का, तो क्या इसे मेडिटेशन के अलावा किसी रेमेडी से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल दूर किया जा सकता है। ध्यान को आप बढ़ाएं। जो सवाल आपका है उस सवाल का जवाब है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का प्रैक्टिकल हम थोड़ा समझ लें। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपस में मिला कर रखें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करें। हर एक श्वास को फील करें। टीम म्यूजिक को लगा दें, म्यूजिक भी साथ में प्ले कर दें। इसका चार्जर लैपटॉप बंद होने वाला है भाई। और जूम पे रहो भाई, मैंने लिखा है एसी बंद करो, तुम थी नहीं यहाँ पे शायद। वहाँ पर है। चार्जिंग लगा नहीं। %17। हाँ लग गया क्या? हाँ लग गया, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे ना मेडिटेशन करा दिया तो मैं समझ जाऊंगा। अब वो कर रहे हैं मेडिटेशन 2 मिनट बाद, ठीक है। सांसों पर ध्यान देते जाएं। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। धैर्यपूर्वक सांसों को फील करें। ध्यान से हम स्वयं को जानते हैं। ध्यान से हम स्वयं को प्यार करना सीखते हैं। स्किन की कोई भी कंडीशन है, हमें स्वयं से प्रेम करना सीखना है। सांसों पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट। ध्यान की जो शांति आपको महसूस होती है, उस शांति को याद रखना है। हर एक काम करते समय आप शांति के भाव के साथ काम किया करें। ध्यान से
जब हम बाहर आते हैं तो हाथों को पहले हम आँखों पे रखते हैं, और अगर आप अपनी कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं रोज़ ध्यान में बैठूं, मेरा ध्यान हर दिन गहरा हो, तो लास्ट मोमेंट में आप ऐसा बोल लिया करें। आँखों को सहलाते हुए धीरे धीरे हम बाहर आ जाएं। मेडिटेशन इज सेल्फ लव। ध्यान को हम बढ़ाएंगे, सेल्फ लव बढ़ेगा। सेल्फ लव को समझना है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद का केयर करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, शरीर को, मन को, आत्मा को, तीनों लेवल पर अपने आप को बेहतर कैसे रखा जाए, उसके लिए आप बेस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इस तरह से हमें ध्यान को समझना अपनाना चाहिए। रेणु जी। जी, माउथ में अगर सूखापन रहे तो उसके लिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना चाहिए? मुंह में सूखापन अंदरूनी बीमारियों को भी दर्शाता है। डायबिटीज़ तो नहीं है, स्टमक की गड़बड़ी तो कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। अगर कोई दूसरी बीमारी नहीं है और मुंह का सूखापन है तो ये स्टमक का वीकनेस है। स्टमक में इनडिफिशियंसी, पृथ्वी प्राण की कमी है। अगर डायबिटीज़ भी है साथ में तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उसको ये बताता है। तो अपने स्प्लीन पर, अपने स्टमक पर काम करें। अपने ध्यान के अंत में अपनी स्टमक पर ऊर्जा को भेजें, ऊर्जा को बढ़ाएं, भाव करें कि मेरे स्टमक में ऊर्जा बढ़ रही है। लास्ट में भोजन जब हम करते हैं तो स्वीट लास्ट में लिया जाता है। कौन सी चीज कब आएगी, ये बारीकियां अगर हम समझते हैं तो हम पूरा फायदा उठा पाएंगे। जब आपको हीलिंग के लिए एक पार्टिकुलर ऑर्गन या पार्टिकुलर चक्र के बारे में बताया जाता है तो उस पर ध्यान शुरुआत से नहीं देना है। पहले तो अपने को शांत करने में हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान में टाइम, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा साधना तो खुद को शांत करने में जाती है। क्योंकि शांत होंगे, शून्य होंगे, तभी तो ऊर्जा आएगी। अगर ऊर्जा नहीं है तो फिर ऐसे ही कंसंट्रेट करने से फ़ायदा नहीं होता है। ऊर्जा आ चुकी हो फिर आप कंसंट्रेट करते हैं तो जल्दी हो जाता है। ऊर्जा आ चुकी हो, आप कंसंट्रेट नहीं भी करें तो भी ऊर्जा अपने आप हीलिंग कर लेती है। इसीलिए बहुत लोग पाते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, उनका ये चीज़ ठीक हो गया, ये बीमारी ठीक हो गई। कभी कभी ठीक नहीं हुई है तो उस कंसर्न ऑर्गन पर लास्ट में आपको वहाँ पर फोकस रखना है। तो स्टमक ऐसा है कि हम स्टमक पे हाथ बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो ध्यान के अंत में आप अपने स्टमक पर आपको हाथ रखना है। स्टमक पे हाथ रखकर अपने स्टमक को चार्ज करना है, स्टमक को प्राणवान बनाना है। और हमारी आँखों के नीचे यहाँ पे ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज कर सकते हैं। स्टमक की नाड़ी में 45 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो हम शरीर में 45 जगहों पर मसाज करके इस स्टमक को ठीक कर सकते हैं। ST3 एक ऐसा है कि हम इसको आसानी से छू सकते हैं, इसलिए ST3 को हम कर लें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आपको ठीक से समझ में आ जाता है तो आप आंख बंद करके साथ में अफर्मेशन भी ऐड करें। जब तक अभी आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआती दौर पे तो आप उसको ठीक से मसाज करें, लेकिन जब एक बार आपको समझ में बात आ जाती है तो आप एक्यूप्रेशर के साथ साथ उसमें अफर्मेशन जोड़ सकते हैं। जो भी कंसर्न्ड ऑर्गन है, अब स्टमक है, तो स्टमक को हम अधिक प्राणवान बनाने के लिए भावना दे सकते हैं। मेरा स्टमक अधिक ऊर्जावान है, मेरा स्टमक प्राणवान हो रहा है, आप ऐसा भाव कर सकते हैं। तो अपने ST3 को
मसाज करते हुए आप अपने भीतर ये सोचना है आपको, मेरा स्टमक प्राणवान हो रहा है। स्टमक की नाड़ी हमारे पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली में जाती है, तो उसको भी हम मसाज कर सकते हैं। पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली में स्टमक की नाड़ी जाती है, तो उसके भी मसाज करने से स्टमक को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम माउथ ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। हाथ की हथेली में स्वेलिंग रहती है। ये नॉन स्पेसिफिक सवाल है, क्या कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है? कोई दूसरी बीमारी अगर नहीं है, अगर ये बात बिल्कुल पक्की है, तो फिर बहुत बार मैंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस में देखा है कि मरीज बताते हैं मुझको ये तकलीफ़ है। जब उनसे पूछा जाए क्या ये भी है, तो हाँ हाँ ये भी है। तो इसको बारे में पहले से क्यों नहीं बताया आपने? अगर कई सारी चीज़ें हैं तो किसी एक सिम्टम पे काम करने से फ़ायदा होगा क्या? जो पुराना है, जो मेन है, अगर मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट है तो हमें ये पहचानना होता है कि मुख्य ऑर्गन कौन सा है, उस पर काम करना होता है। अगर कोई वास्तव में और कोई दूसरा ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो हमारे हाथ में TW3 और LI4, ये 2 पॉइंट मैं बता देता हूँ, आप इन दोनों पे काम करके देखिए। लेकिन अगर दूसरी बीमारी है तो अपना सवाल दोबारा भेजिए और ठीक से अपने को ठीक करने के लिए सीखिए। और आप सही ढंग से सवाल भेजें। अगर जब कोई ऐसा आइसोलेटेड सिचुएशन में पूछ रहे हैं तो आप साथ में लिख दें कि मुझे कोई और दूसरी बीमारी नहीं है, और अपनी उम्र और अपना जेंडर तो ज़रूर मेंशन करें। हमारी कलाई में TW3 और LI4 ये दोनों यांग पॉइंट हैं, सूर्य प्राण के पॉइंट हैं। स्वेलिंग जो है वो बहुत बार सूर्य प्राण की डिफिशिएंसी की कमी से होता है। तो TW3 पॉइंट हमारी कलाई में, कलाई हथेली के पीछे की तरफ, रिंग फिंगर और छोटी उंगली के बीच में, इस हिस्से को है, इसको आप मसाज करेंगे TW3 को, और LI4 को मसाज करेंगे। दोनों हाथ में जब TW3 और LI4 को आप मसाज करेंगे तो आपको स्वेलिंग में कमी नज़र आएगी। सर प्रश्न है कि हर साल फरवरी मार्च में जब सर्दियां होती हैं तो बहुत छींकें आती हैं और फिर बहुत खांसी आती है, और ये सिलसिला काफी समय तक लगातार चलता है। लंग की वीकनेस है ये, लंग ऑर्गन और लंग मेरिडियन। अपने ध्यान के अभ्यास से अपने फेफड़े को, लंग को मजबूत करना है। तो हमें अपने कलाई में अंगूठे के पास पॉइंट होता है LU7, LU8, LU9, LU6। इनमें से हम कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम करना शुरू कर दें, मसाज करने लग जाएं, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। एल्बो के पास LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको आप मसाज करें। LU6 आता है कलाई और एल्बो के बीच में, और कलाई के पास LU7, LU8, LU9 होता है। लंग मेरिडियन के ये जो कमी है, ये जो वीकनेस है, ये लंग का है, फेफड़े का। तो फेफड़े की नाड़ी पर जब हम मसाज करेंगे, काम करेंगे, अपने ध्यान के अंत में आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, LU5 को और लंग के दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को मसाज करें। अनुलोम विलोम भी लंग को ज़्यादा मजबूत करता है। लंग से ही जुड़ी हुई है हमारी नाक, तो नाक में अधिक एक्टिविटी से अधिक, एक तरह का वो एक्सरसाइज है नाक का, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर तरह का प्राणायाम बल्कि फ़ायदेमंद है। प्राणायाम का अभ्यास करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ये एक तरह से वीक इम्यूनिटी का लक्षण है।
अगर इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी तो आपके मौसम बदलने से आपको ये छींक की समस्या नहीं होगी। और मेडिटेशन के जनरल प्रैक्टिस से भी ऐसा बहुत बार इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। तो अपने ध्यान के अभ्यास को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, ध्यान के ड्यूरेशन को बढ़ाएं, क्वालिटी को बढ़ाएं और क्वांटिटी को बढ़ाएं। जो ध्यान में आप बैठ रहे हैं आपका ध्यान गहरा हो। ध्यान को गहरा करने की कला सीखनी है और ध्यान के ड्यूरेशन को भी बढ़ाना है। दिन में 2 बार ध्यान में बैठिए। ड्यूरेशन और क्वालिटी में क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ठीक से अगर आपका ध्यान अच्छा ध्यान हो रहा है, गहरा ध्यान हो रहा है तो ही फायदा होगा ना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान से पहले कर लेंगे, उससे भी ध्यान गहरा हो जाता है। एक अच्छा क्लासिकल म्यूजिक रखेंगे, उससे भी गहरा होता है। और हमारे डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट चक्रास से जुड़े हुए भी स्पेसिफिक म्यूजिक होते हैं, राग होते हैं। तो फेफड़े से जुड़ा हुआ राग है राग ललित। ललित राग के साथ आप ध्यान में बैठा करें तो ये आपके लंग को, फेफड़े को मजबूत करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ जाए तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आपके सवाल व्हाट्सएप पे आएँ तो हमारे सिस्टम में वो प्रॉपर इंटर होते हैं और फिर उनको हम ले सकते हैं। और आप कब से रोज़ ध्यान में कितनी देर बैठते हैं वह भी आप मेंशन करें। ध्यान से हर बीमारी ठीक होती है। आप ये मत पूछिए ठीक होगी कि नहीं होगी, आप ये पूछिए कि ठीक कैसे होगी, मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है और सर्जिकल बीमारियों में भी हमें सर्जरी के लिए पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपका जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुराने एपिसोड भी उपलब्ध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं हमारे YouTube पर जाकर। ध्यान करते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।